बहुत ही अच्छी और खाने पीने की शौकीन लड़की थी, जिसे हर दिन तरह तरह का खाना खाना बहुत पसंद था। पर किस्मत से उसके नसीब में सूखी रोटी ही लिखी थी, क्योंकि वह एक गरीब परिवार में जन्मी थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सहेली राशि, जो कि एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके यहाँ खाने पर जाती है, जहाँ राशि की मम्मी हेतल नित्या को देखकर कहती है, अरे नित्या बेटा, इतना टाइम लगा दिया ने, अरे जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। अरे वो आंटी, माँ के साथ काम करवाना था इसलिए। माँ अब बातें ही करती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? अरे आओ ने, मैंने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। इतना कर हेतल राशि और नित्या को डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाती है और बोलती है, अरे देखो ने, मैंने तुम दोनों के वास्ते खांडली, फाफड़ा, ढोकला, बर्मा मिर्चा, थेपला अने सब बनाया है। अरे इतना कुछ? अरे अभी कहाँ, अभी तो सबसे जरूरी चीज बाकी है ने। वो क्या है? वो है पापड़। तमें जानती ना, गुजरातियों का खाना पापड़ बिना अधूरा छे ने। पापड़ वो भी होममेड। इतना कहकर हेतल सभी के लिए खाना लगाती है। राशि और नित्या पेट भरकर खाना खाते हैं और हेतल के हाथ बने पापड़ तो नित्या को खूब पसंद आते हैं और नित्या तारीफ करते नहीं थकती है, जिस वजह से जब नित्या उनके घर से जाने लगती है तब हेतल थोड़े से पापड़ बांधकर नित्या को दे देती है। नित्या वह पापड़ लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ सोमा को देते हुए बोलती है, माँ देखो, मैं राशि के घर गई थी, वहाँ मुझे पापड़ बहुत पसंद आए, तो राशि की माँ ने मुझे कुछ पापड़ घर पे ले जाने के लिए भी दिए हैं। ये तो आलू और चावल के बने पापड़ हैं। मेरी माँ यानी कि तुम्हारी नानी भी यही पापड़ बनाया करती थी। तो इसका मतलब माँ, पर आपको भी बनाना आता होगा? हाँ बेटा, आता है। तो माँ, आप मेरे लिए भी बना दो ना प्लीज, मैं पक्का आपकी पूरी मदद करूँगी। अरे बेटा, तू तो हमारे घर की हालत जानती ही है ना। हमारे घर तो खाने को चावल भी नहीं आता, पापड़ के लिए कैसे लाऊं? अपनी माँ की बात सुनकर नित्या चुप हो जाती है और उदास मन से वहाँ से चली जाती है। सोमा को अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता, जिसके अगले ही दिन सोमा जिस औरत की यहाँ काम किया करती थी वहाँ से कुछ पैसे उधार मांग लाती है, जिसके बाद सोमा बाजार जाकर पापड़ बनाने का सामान जैसी आलू, सूजी और चावल आदि सारी चीजें ले आती है और पापड़ बनाने की तैयारी करती है। सोमा पहले चूल्हा जलाती है और फिर आलू उबालती है, साथ ही वह सूजी का घोल भी बना लेती है और चावल पीसकर उसका भी एक अलग घोल बना लेती है। सारी तैयारी हो जाने के बाद सो कड़ी धूप में मेहनत के साथ आलू, सूजी और चावल के पापड़ बनाती है। कुछ ही दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं, जिनको सोमा नित्या को दिखाती है और नित्या बोलती है, अरे वाह माँ, पापड़! आपने मेरे लिए पापड़ बना लिए। माँ, आप तो बहुत बहुत अच्छी हो माँ, पर आपने इतना सब अकेले क्यों किया माँ? आप मुझे कह देती, मैं आपकी मदद कर देती। अरे कोई बात नहीं बेटा, चल मैं तुझे इन पापड़ों को भून देती हूँ, क्योंकि बेटा पापड़ तलने जितना तेल तो घर पर नहीं है। इतना कहकर सोमा पापड़ भूनकर नित्या को खाने के लिए देती है और नित्या पापड़ चखकर बोलती है, माँ, सच में एकदम सच्ची, भगवान जी की कसम, ये पापड़ तो राशि की मम्मी के हाथों के बने पापड़ से भी ज्यादा काफी अच्छे हैं और भूनकर इनका स्वाद अलग ही आ रहा है माँ, सच में। अच्छा चल पगली। अब पगली नहीं माँ, सच में बहुत अच्छा बना है। अगर चले ना मेरा माँ, तो मैं आपका गरीब पापड़ वाली के नाम से एक पापड़ का काम शुरू करवा दूँ। अरे बेटा, अभी हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अपना कारोबार शुरू कर सके। बेटा पेट भरकर खा ले, यही बहुत है। अरे माँ, आप दिल छोटा मत करो, आपकी नित्या है ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया है कि हमें अपने इन दिनों और हालातों को कैसे सुधारना है। हाँ मैं जानती हूँ तूने फैसला लिया है वो बहुत सही है, बट यार हम दोनों में क्या कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे आंटी की मदद। राशि इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ हेतल आ जाती है, जिसके बाद राशि और नित्या हेतल को सारी बात बताते हैं। हेतल सारी बात सुनने के बाद बोलती है, अरे बेटा इतनी सी बात,
तो तुम मुझको बोलती ना मैं मदद करूं। किसी और का सहारा लेने की क्या जरूरत है ने? मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ ना, मुझे भी तेरी मदद करके खुशी मिलेगी। हाँ, मैं करूँगी तेरी मदद, तेरी माँ का गरीब पापड़ वाली का ठेला लगवाने में। और हाँ, अने साथ में मैं पापड़ भी बनवाऊंगी। इसी बहाने मैं भी नए तरीके से पापड़ बनाना सीख लूंगी ने। अने तू तो जानती है ना, गुजरातियों का खाना पापड़ के बिना अधूरा है। हेतल की बात सुनकर नित्या और राशि खुश हो जाते हैं। हेतल उन दोनों को प्यार से गले लगा लेती है, जिसके बाद हेतल काफी सारा पापड़ बनाने का सामान लेकर नित्या और राशि के साथ नित्या के घर जाती है और सोमा को सारी बात बताती है, जिस पर सोमा कहती है, बहन जी, आपने मदद के लिए हाथ तो बढ़ा लिया, पर मैं आपका ये कर्जा कैसे अदा करूंगी? ये कैसी बात कर रही हो आप सोमा बहन? कर्जा कैसा? नित्या मेरी भी तो बेटी जैसी है ने, तो रिश्तों में मिठास बढ़ने दो ने, आने काम शुरू करो। हेतल की बात सुनकर सीमा को एक उम्मीद जागती है, जिसके बाद हेतल और सीमा मिलकर पापड़ बनाने का काम शुरू करते हैं। काफी दिनों की मशक्कत के बाद सूजी चावल आलू के पापड़ बनकर काफी मात्रा में तैयार हो जाते हैं। नित्या और राशि पापड़ों को बराबर बराबर बांटकर पैकेटों में पैक करना शुरू कर देती है, जिसके बाद सोमा ठेले पर गली जाकर पापड़ बेचने का काम शुरू करती है। शुरुआत में तो उसका काम मंदा ही रहता है, पर धीरे धीरे लोगों को उसके पापड़ का स्वाद अच्छा लगने लगता है और सभी लोग उससे ज्यादा मात्रा में पापड़ खरीदने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन हेतल सोमा से कहती है, देखो सोमा बहन, काम कितना बढ़िया गया। देखते ही देखते आपके दिन बदल गए। ये सब आपकी मदद के बिना कहाँ मुमकिन था। आपने मदद की तभी तो मैं ये सब कर पाई। पर आंटी, अब आपको गली गली पापड़ बेचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये क्या कह रही हो राशि बेटा? सही कह रही है राशि माँ, आप गली जाकर पापड़ नहीं बेचोगे। पर बेटा, बेचूंगी नहीं तो कमाऊंगी कैसे? क्योंकि माँ, मैं और ऋषि ने आपके बनाए हुए पापड़ के कुछ सैंपल दोनों पर दिए थे और दुकानदारों ने आपके बने हुए पापड़ों की खूब मांग की है। अब आपको गली गली जाकर पापड़ बेचना नहीं पड़ेगा, अब आप सीधा दुकान पर पापड़ देना। पर हम 4 लोग और इतना सारा काम कैसे होगा बेटा? अरे टेंशन किस बात की है, मैं ला के दूंगी ना कारीगर। मेरी जान की औरतें हैं ने, वो काम करे छो। सारी बातें सही होने के बाद हेतल मदद के लिए कुछ औरतों को बुला लेती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर दुकान से मिले हुए ऑर्डर को पूरा करते हैं और पापड़ बनाकर दे आते हैं।